ये आगे है अतएव ईर्ष्या विप्रलम्भ कर्मयोः अंगत्वेन व्यवस्थानात् यशो न दोषः। श्रृंगार और करुण इन दोनों में विरोध है, विरोध बताया है। तो एक व्यक्ति में रति का वर्णन और शोक का वर्णन नहीं हो सकता। तो श्रृंगार और करुण में विरोध है, लेकिन अंगभूत यदि श्रृंगार करुण हो तो अंगों में परस्पर विरोध नहीं होता है। अंगी कोई दूसरा हो तो अंगभूत रसों का परस्पर विरोध नहीं होता है, क्योंकि ये अंगभूत हैं तो इनका परस्पर आपस में संबंध नहीं है, इनका प्रधान के साथ संबंध होता है। तो दो प्रधानों में विरोध होता है, दो प्रधान रसों में विरोध होगा। तो ये तो अलंकार है। पहले भी कहा कि एवं विधि एवं रसवदाद्य अलंकारस्य न्यायो विषय। तो एवं विधा का मतलब हुआ अंगभूत रस। तो अंगभूत रसादि के अलंकार होने के कारण इनमें परस्पर विरोध नहीं होता। ये रस विरोध जो है उसके परिहार का जो प्रसंग है काव्य प्रकाश में उसमें बताया है कि अंगभूत रसों का विरोध नहीं होता है। ये आगे भी बताया। अथवा अंगांगी भाव से यदि प्रयुक्त है तो भी विरोध नहीं होगा। अब आगे कहते हैं व्यवस्थानात् समावेश न दोष मतलब दोष नहीं हुआ, रस दोष ये नहीं, क्योंकि विरोध जो होगा वो होगा दोष। यही है। तो न दोषः इति इस प्रतीक को लेते हैं 207 पृष्ठ में और कहते हैं कि यदि इन दोनों में से श्रृंगार और करुण में से किसी एक की प्रधानता होती तो एक की प्रधानता होने पर दूसरे रस का समावेश नहीं होगा कि रति ही रहेगी, श्रृंगार ही रहेगा या करुण ही रहेगा, क्योंकि किसी एक आश्रय में जिस समय रति होगी उस समय करुण नहीं होगा। कहने का मतलब कि जिस विभाव से रति उत्पन्न हो रही है उसी विभाव से करुण ये दोनों नहीं होंगे एक काल में। जिस विभाव से रति उत्पन्न हुई वो विभाव जब नष्ट हो गया तब बाद में उससे ये करुण की उत्पत्ति होगी। तो ये पंक्ति खाली देख लें कि यदि ही अन्यतरस्य रसस्य प्राधान्यम अभविष्यत्, अन्यतर मने श्रृंगार और करुण में से करुणयोः कस्यचित् एकस्य प्राधान्यम अभविष्यत् तो न द्वितीय रसः समाविशेत, द्वितीय रस समाविष्ट नहीं होगा। कि विप्रलम्भ जो है सो सापेक्ष भाव है। यहाँ पर रति जो है उसके प्रति होती है कि जो जीवित है, जो वर्तमान है, तो उसकी अपेक्षा ये करता है। रति एक में नहीं हो सकती, रति का एक आश्रय होगा, एक उसका विषय होगा, तो दोनों होगा। तो
रति स्थायी भावत्वेन, माने रति स्थायी भावः जस्य स भवति एतादृश भवति विप्रलम्भा। तो तस्य रति भाव स्थायी भावत्वेन सापेक्ष भावः विप्रलम्भा, कि सापेक्षः वर्तते भावो नाम स्थितिः। हाँ, स्थिति जस्य स विप्रलम्भा, और सापेक्ष जिसकी सत्ता है। और सच माने करुण जो है वो शोक स्थायी भावत्वेन, शोक स्थायी भाव होता है उसका करुण का, तो उसमें जो है वो निरपेक्ष भाव होता है ये करुण, तो वो विरुद्ध हो जाए। मतलब आलंबन की सत्ता जो है उसमें अपेक्षित नहीं होती करुण, क्योंकि आलंबन का नाश होता है, और इसमें आलंबन की सत्ता उसमें होनी चाहिए, तभी जो है सो आलंबन की अपेक्षा ये करता है। तो आप कह रखेंगे कि आलंबन का जो सत्ता है उसकी अपेक्षा करने वाला होता है विप्रलम्ब, और आलंबन की सत्ता से निरपेक्ष होता है। माने आलंबन की सत्ता जब समाप्त हो गई तब उसके स्मरण से, उसके नाश से, हाँ माने आलंबन के अभाव से करुण की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए करुण रस को हम कहते हैं निरपेक्ष भाव, कि आलंबन की सत्ता की अपेक्षा वो यहाँ पर ये नहीं कर पाता। तो गुरुजी, हाँ, अयम स रशनोत्कर्षी, यहाँ पर गुरुजी जो मृत राजा, ये गुरुजी श्रृंगार का भी विभाव बन रहा है और करुण का भी विभाव बन ही रहा है ना गुरुजी? कौन? जो राजा मतलब मृत हो गया अभी, अयम स रशनोत्कर्षी इत्यादि। हाँ, तो देखिए वहां जो महाभारत में स्त्री पर्व है, तो वो प्रसंग देखेंगे तो वहां है कि सभी स्त्रियां विलाप करती हुई जाती हैं रणभूमि में। वो सब जान चुकी हैं कि हमारा पति मर गया है, तो कोई जा करके कोई अपने मृत पति का आलिंगन करके रो रही है, कोई कुछ कर रही है, तो बड़ा प्रसंग है, वो करुण का प्रसंग है। तो भूरी श्रवा की पत्नी जब देखती है उस हाथ को तो समझ जाती है उसको हाथ ही मिलता है पहले, तो हाथ को देख करके याद करने लगती है। तो यहाँ पर उसको ज्ञान है कि मेरा पति का नाश हो गया है। तो यहाँ रति जो है उसकी सत्ता नहीं है, वो केवल स्मर्यमान है, स्मृति विषय रति है। इसलिए वहां पर वस्तुतः श्रृंगार की सत्ता है ही नहीं। अब कोई किसी का मर जाता है तो उसके वस्त्र आदि को देखकर रो रहा है कि ऐसे ये ब्रश पहन कर आता था, ऐसे खेलता था, मेरे गोद में बैठता था। तो उस अवस्था में जिस समय वो बोल रहा है तो उसमें वो वात्सल्य नहीं है, वो भाव नहीं है, वो उसका स्मरण है। अगर रति होती तो अनुकार्य भी रति के होते। हाँ, अनुकार्य सारे कर्म के हैं, अश्रुपात है, हाँ, तो ये प्रसंग वहां वैसा है। और यहाँ पर जो ईर्ष्या भी प्रलम्ब कह रहे हैं ये, तो ये तो स्वप्न में न देख रही हैं स्त्रियां हैं जी। तो स्वप्न में देखे जाने से पूर्व में जैसे आया तो स्वप्न में सत्य प्रतीत हो रहा है, वहां पर स्वप्नावस्था काल का है। और दूसरी बात यहाँ पर जो सराग्नि वाला प्रसंग चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है, तो वो नारियों में नहीं प्रतीत हो रहा है,
जो त्रिपुर युवतियां हैं उनमें श्रृंगार की प्रतीति नहीं है, वहां तो करुण है, करुण है, भय है, वही प्रतीत हो रहा है। लेकिन किसी दूसरे नायिका हठ नायक के व्यवहार की जो प्रतीति होती है उसके चलते श्रृंगार की प्रतीति हो रही है। और वहां पर आलम्बन नष्ट हो गया है अयम सरसनोत्कर्षी में। तो इसलिए वहां करुण ही है, और वो स्मर्यमान जो रसनोत्कर्षण आदि जो क्रियाएं स्मृत होती हैं, इससे शोक ही बढ़ता है, शोक ही उद्दीप्त होता है। तो वस्तुतः उसमें वहां पर भूरि सर्वा के हाथ की श्रृंगार विभावकता नहीं है, अपितु कर्ण विभावकता ही है। हाँ, यही उदाहरण दे दिया है। स्मर्यमानो विरुद्धोपि साम्ये नाथ विवक्षिता अंगिन्यंगत्व माप्तौ जो तौ न दुष्टौ परस्पर। तो स्मर्यमान जो रत्यादि है तो उसका करुण आदि के साथ अंगांगी भाव हो सकता है, यही है। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्म से विप्रलम्भ भी पुष्ट हो रहा है। हाँ, तो कहाँ कहने का मतलब यहाँ पर जो है ये दोनों एक साथ नहीं होते। और वस्तुतः गुरु जी इस विप्रलम्भ में और कर्ण में अंगांगी भाव है भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर कर्ण में और विप्रलम्भ में अंगांगी भाव नहीं है, अपितु कर्ण और विप्रलम्भ में त्रिपुरारि प्रभावातिशय में के प्रति अंगांगी भाव है, अंगता है, अंगता है, उन दोनों की अंगता है, दोनों की मितः अंगांगी भाव नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, उनकी अंगता जी। तो वही कहे कि दोनों की अंगत्व न व्यवस्थापना न दोष न दोष। अब इसके विपरीत कहते हैं यत्र ही रसस्य वाक्यार्थी भाव तत्र कथम अलंकारत्व। तो रस ही जहां प्रधान है तो वो रस कैसे अलंकार हो। तो अब इसके यत्र ही के अवतरण लिखते हैं कि एवं अलंकार शब्द प्रसंगे न समावेशम प्रसाध्य एवं विध एव इति यदुक्तम। इसी प्रकार के अन्य अलंकार के भी विषय होते हैं। तत्र एवकार एवं विध एव दिया कि ऐसा ही जो होगा वही रसवद अलंकार का विषय होगा। तो एवकार का अभिप्राय यहाँ बता रहे हैं जत्र कि एव से व्यवच्छेद करेंगे ना कि एवं विधा एव रसादि ही माने अंग भूत एव रसादि ही अलंकार। तो एव से व्यवच्छेद किसका हुआ कि जहां पर अंगी है रस वहां अलंकार तो नहीं। तो यत्र ही ये इस पंक्ति से एवकार के द्वारा जो व्यवच्छेद्य है उसका विमर्श है। हाँ, उसका प्रतिपादन ये कर रहे हैं जी कि अंग भूत एव रसादि अलंकार। अच्छा, हाँ। तर्हि अनंग भूत रसादि न अलंकार। जो प्रधान भूत रसादि है वो नहीं होगा। तो एवं विध एव में एव शब्द का जो प्रयोग किया तो एव शब्द से निषेध्य कौन है कि जो अलंकार नहीं होता है, जो रसादि अलंकार नहीं होता है, तो वो बता रहे हैं यत्र ही से। तो ये पंक्ति जो है एवकार का व्यवच्छेद्य अर्थ बताता है। जी। अलंकारो ही चारुत्व हेतु। अलंकार जो होता है सो चारुत्व का कारण होता है, ये प्रसिद्ध है। और जब वो रस स्वयं प्रधान होगा तो स्वयं वो अलंकार कैसे होगा, अपने आप को अलंकृत कैसे करेगा। अलंकृत करने वाला दूसरा होना चाहिए। अलंकरण भाव जो होगा वो भेद में होगा, एक में नहीं होगा।
तो यही कहे कि अलंकारो ही चारुत्व हेतु प्रसिद्ध, न तो असौ आत्मा एव आत्मनः चारुत्व हेतु, कि वह रसादी रूप जो आत्मा है वही अपने का के चारुत्व का कारण नहीं। ये तो उन्होंने अपना सिद्धांत ही बोल दिया। हाँ, अपना सिद्धांत बोल। तो एवं विधा ये वो कह दिया, तो ये से मतलब हुआ यही ही होगा रसवद अलंकार, और तद भिन्न जो रस है अंगीभूत, वो अंगीभूत वो नहीं। जी जी। यत्र ही तो यत्र ही से हुआ कि रसस्य वाक्यार्थी भाव। तो रस जब वाक्यार्थी भूत होगा तो उसके यंग कौन होंगे? तो सब जो उपमा आदि अलंकार हैं जो भी हैं सब रस के ही यंग होंगे। तो दूसरा रस हो या सभी उपमा आदि। तो उसके लिखते हैं कि सर्वासाम उपमादीना, सभी उपमादि का। तो ये सर्वासाम उपमादि नाम ये जो कह रहे हैं, तथा च अयमत्र संक्षेप जो यहाँ पर है कि संक्षेप में ये हुआ कि रस भावादि तात्पर्य माश्रित्य विनिवेशनम अलंकृतीनाम सर्वासाम अलंकारत्व साध। तो ये यहाँ पर जो सर्वासाम है उसका अभिप्राय बता रहे हैं कि सर्वासाम अलंकाराणाम अलंकृतीनाम अलंकारत्वस्य साधनम भवति। तो सर्वासाम अलंकृतीनाम, तो सर्वासाम माने काशाम, तो ये बताए सर्वासाम उपमादीनाम। तो सभी उपमा आदि में अलंकारत्व की सिद्धि का कारण कौन है? उपमा आदि में अलंकारत्व का साधन कौन है? तो अंगत्वेन विनिवेशनम, कवि रस आदि के प्रति अंगत्वेन उनका प्रयोग करेगा। तो अंगत्वेन उनका विनिवेश जो है वही है उनमें अलंकारत्व का साधन। और यदि अंगित्वेन वो विनिविष्ट हो जाते हैं तो वो तो ध्वनि हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो रस भाव आदि के तात्पर्य को आश्रित्य मने रस भावादि विवक्षा को आश्रित करके रस भावादि के प्रति अंगत्वेन विनिवेश जो उनका हुआ, तो अंगत्वेन उनका विनिवेश ही उनके अलंकारत्व का साधन है। तो कवि को चाहिए कि रस को प्रदान करना चाहिए, उसके यंग रूप में जो भी आवे वो उसके उपकारक हो। यदि वो उपकारक नहीं है तो वो अलंकार नहीं। वो जी यहाँ पर एक प्रश्न ये होता है कि अभी नहीं कहेंगे कि बोला धर्म अप्रथक यत्न निर्वर्त्य सोलंकारो धनहु मतः। तो गुरु जी यदि यत्न निर्वर्त्यता अलंकार विनिवेश में नहीं होगी तो अंगतया विनिवेश या अंगितया विनिवेश ये ज्ञान कैसे होगा? अंगतया कभी ही अलंकारम प्रयुंजीत। हाँ, तो वो प्रयोग करेगा। तो प्रारंभिक अवस्था में जब शिक्षा कवि वो जो कवि के काव्य लिखने का एक क्रम है ना, तो अभ्यास क्रम में यदि वो संकल्प करे कि हम लिखने जा रहे हैं ये काव्य, तो इसमें रस को ही ध्यान में उसको रखना चाहिए। और रस को ध्यान में वो रख करके चलेगा तो यदि प्रतिभा उसमें होगी तो अपने अलंकार उसके अंगत्व रूप में से ही आते जाएंगे। उसके लिए पृथक यत्न करना उसको नहीं पड़े। लेकिन जब आप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप पहले संकल्प ही कर लिए हैं कि हम यमक प्रधान लिखेंगे। अब माल्य आदि ने यमक की ही योजना बना ली, रस उनका विवक्षित नहीं रहा, तो वहां यमक के लिए रस आदि का विनिवेश हो सकता है।
नव पलाश पलाश आदि में उद्दीपन विभाव के रूप में तो यमक की प्रधानता हो गई। तो अन्य कवियों को ये शिक्षा दे रहे हैं, मतलब कि ऐसा करना चाहिए। अच्छा, मतलब जब कभी रसई की बुद्धि होगा, हाँ, तो तब वह पृथक यत्न निर्वर्तता रहेगी और प्रतिभा रहेगी। हाँ, तो स्वयं पृथक यत्न निर्वर्त्यता, लेकिन पृथक यत्न निर्वर्त्यता तो आ जाती है इसमें यमक आदि में आएगी ही। तो रस से ध्यान उसका हटेगा। तो इसका मतलब रस को तात्पर्य रख करके वो काव्य नहीं लिख रहा है। तो रसादी तात्पर्य का को आश्रित करके जो हमने कहा हाँ जो विनिविष्ट है वे जो ही अलंकार है, वे ही वस्तुतः अलंकार। हाँ, और यमक आदि में कहा ना कि पृथक यत्नों से जाए थे कि पृथक यत्न उसका होता है और रस का समाधान टूट जाता है, क्योंकि सदृश शब्दों को ढूंढने में वो बुद्धि उधर व्यायाम करने लगती है, तो ये टूटता है। और दूसरे बात कहा कि जैसे व्याकरण में व्याकरण विरुद्ध शब्द जो होते हैं वो अपशब्द कहलाते हैं, तैसे काव्य भी वो अपशब्द है कि रस की विवक्षा यदि नहीं है, रस की प्रधानता नहीं है, तो वो काव्य अपशब्द है। अपशब्द है माने अकीर्ति भी है और एक अपशब्द हुआ। हाँ है अपकाव्य कहिए, माने अशुद्ध काव्य हुआ। काव्य की शुद्धता रस से। और गुरु जी एक ये है कि एक तो हो गया अलंकार रसभावादि के तात्पर्य से अंगतया विनिविष्ट है, और यदि अंगतया विनिविष्ट नहीं होगा तो अंगितया विनिविष्ट होगा। लेकिन एक तीसरी अवस्था है कि जहां पर रस प्रतिकूलतया, माने अलंकार स्वयं अंगीभूत प्रवर्तित भी नहीं है और रस भी अंगीभूत प्रवर्तित, रस अंगीभूत विनिविष्ट है, लेकिन रस के प्रतिकूलतया यदि अलंकार का विनिवेश कर दिया तब भी वह अलंकार उसके अलंकार का साधन नहीं वो अलंकार केवल कहलाएगा जी, माने अनुचित स्थान में विनिविष्ट वो। यद्यपि रस ही अंगीभूत है, लेकिन रस के प्रतिकूलतया प्रतिकूलता यदि अलंकार का विनिवेश हो गया तब भी वह उसके अलंकृतित्व का साधन। जैसे श्रृंगार में वर्णन कर दे सायंकाल में कि ये कालह किरातः स्फुट पद्मकस्य आदि जो हर्ष करते हैं कि काल रूपी व्याध ने ये दिन रूपी हाथी का वध कर दिया, तो उसी का रक्त जो है प्रभावित हो रहा है, वही संध्या है जी, और उसके कुंभस्थल से निकलने वाले मोती ही तारे जी। तो ये जो है अलंकार या जो उत्प्रेक्षा है, तो रति का उत्कर्षक तो नहीं है, वो प्रतिकूल हो गया मतलब जी। तो वहां पर उसका उत्प्रेक्षक तो है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं, अलंकार तो उसका जी ठीक। अब कहते हैं कि अयम भावः उपमादीनाम अलंकारत्वे यादृशी वार्ता तादृशी एव रसादीनाम। माने रसादी की अलंकारता, रसादी में अलंकारत्व का साधन है अंगत्वेन विनिवेश जी, जैसे कि उपमादि का अंगत्वेन विनिविष्ट होना जी, ये अलंकारत्व का जैसे ये साधक होता है। तो उपमादीनाम अलंकारत्वे यादृशी वा तादृशी एव रसादीनाम। तो उपमादीनाम अंगत्वेन विनिवेशः एव अलंकारत्वस्य साधनम् अस्ति, तथैव रसादीनामपि अंगत्वेन विनिवेशः अलंकारत्वस्य साधनम्। तो जब अलंकारत्वेन विनिवेश होगा तो इसका मतलब है कि कोई न कोई अलंकार वहां है, बिना अलंकार के अलंकार का प्रयोग कोई नहीं करता, कोई न कोई अलंकार जी होगा। तद अवश्यम अन्येन अलंकारेण भवितव्यम्।
अच्छा, भेद कल्पना हाँ हाँ ये बता रहे हैं कि अन्य न अलंकार भवितव्यम्। हाँ नहीं एकः एव एकः स्वस्य हाँ हाँ अलंकार्यः भवितुमर्हति। हाँ, कि अलंकार है तो अवश्य दूसरा कोई अलंकार भी होगा। वो अलंकार ये जो है वस्तु मात्र भी हो सकता है, उपमा आदि अलंकारों से या रसादि से अलंकृत होने वाला केवल वस्तु रूपी अर्थ भी हो सकता है जी। हाँ, वस्तु रूप जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ जैसे कि ये त्रिपुरासुर अतः ये वस्तु है वाच्यार्थ। तो तच्च यद्यपि वस्तु मात्रम अपि भवति, अपि से तो अलंकार भी हो सकता है, भी हो सकता है अलंकार, वो अर्थ की प्रकृति पर है। हाँ, तथापि तस्य पुनरपि, वो जो वस्तु मात्र जो अलंकृत हुआ और वो अलंकृत वस्तु मात्र रसादि के तात्पर्य पर यदि विचार करेंगे अंत में, तो वो वस्तु मात्र भी एक विभाव हो जाता है, उद्दीपन विभाव का काम करता है। तो विभावादि रूप होने से वो भी रस में ही पर्यवसित हो जाता है, माने वो भी रस रूप ही हो जाता है, रस रूप ही हो जाता है, क्योंकि रस में विभावादि कोई अलग हम नहीं रख सकते, क्योंकि विभावादि से व्यज्यमान और इत्यादि रस है, तो विभावादि भी का वैशिष्ट्य उसमें रहता है। तो यच्च यद्यपि वस्तु मात्रम अपि भवति तच्च तथापि तस्य पुनः अपि विभावादि रूपता के रूपतायाम पर्यवसानात् रसादि तात्पर्यमेव। हाँ 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 हाँ, रूपता में पर्यवसान होने से रसादि तात्पर्य ही वहां पर होता है। इसलिए सर्वत्र रसध्वने एव आत्मभाव, कहीं भी जाएंगे कोई काव्य में तो रसध्वनि वहां पर मिलेगी ही। अब संभवो सरांग सराग्नि लीजिए तो यंत में रस मने रसादि ध्वनि, तो भाव ध्वनि आएगी रही। मैंने गुरु जी ये जो पार्यंतिक बिंब जो व्यवहार करते हैं ना, पार्यंतिक उसको इंगित कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि तत्पार्यंतिकम व्यंग्यम सर्वत्र रसादि रूपम एव यद्यपि मध्ये वस्तु व्यंग्यम अलंकार व्यंग्यम भवितुम अर्हति, परं सर्वत्र तयोरपि अंतर्भाव नाम पर्यवसानं रसादि रूपे एव भवति। माने अंत में रस आना ही है। इसी बात को कहा है रसभावादि तात्पर्य जी। माने यहाँ पर ये कहे कि यदि कोई कहता कि वस्तु के तात्पर्य से यदि अलंकार का कोई प्रयोग कर रहा है तब है, तो आपने रसभावादि तात्पर्य क्यों कहा, और पहले व्याख्यान किया कि त्रिपुरः हतः, त्रिपुरासुरः हतः, ये वस्तु को अलंकृत करने के लिए, त्रिपुरारी प्रभाव रूप वस्तु को अलंकृत करने के लिए रस रूप अलंकार का प्रयोग है। तो वस्तु रस भावादि में तो आपको वस्तु को ही कहना चाहिए। तो उसका ये कह रहे हैं कि रस भावादि का मतलब इसलिए कहा कि वस्तु भी जो है अंत में रस में ही पर्यवसित होती है, क्योंकि वो उद्दीपन विभाव है। तो रस के ही, रस पदार्थ के ही न घटक है विभावादि, तो वो भी रस रूप ही हो जाती। तो इसीलिए रस भावादि तात्पर्य का, भाव आदि से भाव संधि आदि जो है मैंने असंलक्ष्य क्रम वही। तस्य इति आगे कहते हैं, तस्य कहाँ पर है ये, हाँ तस्म है आगे आया दूसरी लाइन में है। अच्छा चलिए, तस्माद् यत्र रसादयः वाक्यार्थी भूता, जहाँ रस आदि वाक्यार्थी भूत है, स सर्वः न रसादय अलंकारस्य विषयः, सभी रसादि अलंकार का विषय नहीं होगा। स ध्वनेः प्रकृता,
और तस्य उपमादय अलंकार अलंकारा, उस रसादी ध्वनि के अलंकार होते हैं उपमा आदि। तो तस्य का कहते हैं ये प्रधान भूतस्य मने आत्मभूतस्य रसस्य है। अब इसको और थोड़ा स्पष्ट अपना करते हैं। एतद उक्तम भवति कि उपमया यद्यपि वाच्य अर्थ अलंक्रियते, उपमा से कहेगा कि रस के प्रति अंगता उपमा की कैसे है, क्योंकि आपके ध्वनिवादी के मत में उपमा तो वाच्यार्थ को अर्थ को अलंकृत करेगा, तो रस के प्रति अंगता इसकी कैसे हो, तो परंपरा होगी यही बता रहे कि उपमया यद्यपि वाच्य अर्थ अलंक्रियते तथापि तस्य तदेव अलंकरणम। तो उपमा के द्वारा वाच्य का अलंकरण क्या है, माने वाच्य में शोभा क्या आ जाती है, वाच्य चमकने लगता है क्या? तो कहा नहीं, वाच्य में रसाभी व्यंजना का सामर्थ्य जो आ जाता है वो सामर्थ्य को कहते हैं अलंकरण। शोभा, हाँ शोभा, अर्थ की शोभा, अर्थ का सौंदर्य हुआ कि अर्थ उपमा से जब अलंकृत हो गया तो उसमें रसाभी व्यंजकत्व का सामर्थ्य आ जाता है। तो उपमा आदि का अलंकार अर्थ में रसाभी व्यंजकत्व का आधान करते हैं। रसाभी व्यंजन में समर्थ हो जाता है वो अर्थ, तो सामर्थ्य का आधान हुआ, तो सामर्थ्य ही अलंकरण। तो वही कहते हैं तथापि तस्य मने वाच्यस्य तदेव अलंकरणम यत् व्यंग्यार्थाभि व्यंजन सामर्थ्याधानम। व्यंग्यार्थस्य हाँ अभिव्यंजने सामर्थ्यम वर्तते, योग्यता वर्तते, तस्याः आधानम माने तस्याः जननम कही वही है। इति वस्तुतः ध्वन्यात्मा एवं अलंकार्य, तो ध्वनि रूप जो रस है वही अलंकार्य है, क्योंकि उपमा जो है रसाभी व्यंजकत्व का सामर्थ्य ला देगा वाच्यार्थ, और तब वाच्यार्थ रस को व्यक्त करेगा। तो उपमा का भी तात्पर्य वाच्य के द्वारा उसी में है, रस में ही, यही बता रहा। तो गुरु जी इस प्रकार की व्याप्ति तो नहीं मान सकते ना, लेकिन क्या कि यत्र उपमा प्रयोज्यम तादृश सामर्थ्यम, हाँ 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 तत्रैव व्यंजना भवति, सो नहीं, हाँ तो सो नहीं, तेन अलंकृतानां हाँ हाँ अपि वाक्यानां अकाव्यत्व प्रसक्ति से, हाँ हाँ तो कहीं अनलंकृत स्वभाव से सुंदर जो होते हैं वाच्यार्थ माने विभावादि व्यंजक, और जो शब्द की व्यंजकता है, शब्दनिष्ठ जो चलो वहां पर भी अलंकार तो नहीं, हाँ वहां भी होगा, हाँ क्योंकि शब्द भी अर्थ के द्वारा व्यक्त करेगा, लेकिन लक्ष्य और ध्वनि की जो व्यंजकता है ना वहां पर तो उपमादि संभव ही नहीं है कभी ना, रूपक तो है, लक्षणा जहाँ होती है वहां अब जो लक्ष्य मान लीजिए भी ज्यादा ध्वनि की भी व्यंजकता है ना, हाँ तो व्यंग्य की व्यंजकता है, तो व्यंग्य में तो कोई अलंकार नहीं, तो वहां भी जो लक्ष्यार्थ जो है जी, तो लक्ष्यार्थ का आपको बोध हुआ, तो लक्ष्यार्थ ही में ही ना, लक्ष्यार्थ के ज्ञान के बाद ही ना आपको उसमें सत्यपानत्व आदि की प्रतीति हुई, तो व्यंजना का अवसर तो लक्षणा ही ने दिया, तो लक्षणा तो मूल है ही है वहां पर, हाँ लक्षणा मूल है ही व्यंजना में। अब इसको कहते हैं उदाहरण से कि कटक की ओर आदि भी अपी ही शरीर समवायी भी, शरीर से जो समवेत मने संयुक्त, यहाँ समवाय मने समवाय संबंध तो नहीं है कटक की ओर आदि का, हाँ तो शरीर के साथ संयुक्त होने वाले जो कटक के ओर आदि हैं, तो उसमें से चेतन आत्मा एवं अलंक्रियते, चेतन आत्मा ही अलंकृत होता है। बड़ा अच्छा प्रसंग है मुझे, हाँ कि कैसे
तत्तच्चित्त वृत्ति विशेषोचित्य सूचनात्मतया, कि माने तत्तच्चित्त वृत्तियों का वृत्ति विशेष के औचित्य की सूचना होती है। माने कोई कटक पहना है तो उसकी चित्त वृत्ति होती है कि मतलब हम अलंकृता, कि मैं कटक पहने हुए हूं। तो ऐसी जो चित्त वृत्ति हुई, वो चित्त वृत्ति से आत्मा ही प्रसन्न है, अलंकृत ये हुआ। तज्जन्य सुख आत्मा में ही हुआ, न्याय के मत में ले। तो तत्त चित्त वृत्ति विशेषाः जेषन्ति तेषां औचित्यस्य सूचनात्मतया अलंक्रियते। तो कहने का मतलब तत्त चित्त वृत्ति विशेष की औचित्य को सूचित करते हैं, माने कटक कुंडल आदि अलंकार। कि जैसे किसी को हमने देखा कि बड़ा सुसज्जित होकर के आ रहा है, तो उसकी चित्त वृत्ति का हमको अनुमान होगा ये प्रसन्न है। इसमें एक कोई मतलब एक प्रकार का गर्व कहिए, अहंकार, गर्व जैसा कोई है कि मैं धनवान हूं, मैं अलंकृत हूं, मैं अच्छा हूं। और गंदा पहने हुए कोई आ गया, दुर्गंध उदय से शुरू हो गया, तो उसकी चित्तवृत्ति सूचित नहीं होगी। तो है हाँ, तो यहाँ पर कहे कि शरीराश्रित ये होते हैं ना, तो शरीराश्रित हुए तो इसको हम कह सकते हैं कि शरीर में तत्त चित्त वृत्ति के औचित्य की सूचना की क्षमता आ जाती है। अलंकृत जो शरीर है वो तत्त चित्त वृत्तियों को सूचित करता है। कटक आदि से जब वो युक्त होता है तब तो हाँ, ये संबंध बन गया। हाँ संबंध बन गया, परंपरा का स्वरूप हो गया। परंपरा का ये स्वरूप हो गया। कटक आदि से शरीर जो है सो तत्त चित्त वृत्तियों के सूचन में समर्थ होता है। जैसे वाच्यार्थ वहां तत्त रसों के व्यंजन में समर्थ होता है। यही कहते हैं तथा ही अचेतनम सब शरीरम न भाती। हाँ, कुंडल आदि से उपेत भी वो नहीं भात, क्योंकि अलंकार्य वहां है ही नहीं, अलंकार्य से अभाव। और यति का शरीर कटक कुंडल आदि से युक्त हो कि हम महापरम वैरागी और पूरा अलंकार पहने हुए, वो कौन चैन मुन्ने निकाल देते हैं कि चैन निकालने वाले हैं बाबा, तो फल्ला बाबा है, लॉकेट बाबा है, कौन कौन बाबा नहीं आते। तो ये सब जो है, तो वो यति शरीरम कटकादि युक्तम हास्यावहम बहती। हाँ, तो हास्य व्यंजकता उसके शरीर में ला दिया। हास रूप चित्त वृत्ति की व्यंजकता यति शरीर में आ जाएगी। रति व्यंजकता तो नहीं आएगी, लेकिन हासादि व्यंजकता तो उसमें आएगी। ऐसे यदि अलंकार से रहित हो यति, तो यति को देखने से तो हंसी नहीं आती है, वैराग्य की भावना आती है। लेकिन कटक माने अलंकृत पूरा हो तो उसके देखने से होता है। तो अलंकार से अनौचित्य, हाँ अनौचित्य है, आत्मा अनौचित्य। हाँ, आत्मा वहां अनुचित है, तो माने हास रस को तो व्यक्त करेगा। हाँ, तो जिसमें ये कह सकते हैं कि बस आत्मा तो अभिन्न है। हाँ, लेकिन कटक कुंडल आदि प्रयोज्य जो अनौचित्य है ना आत्मा में, तत्कृत है। हमारे यति शरीर जो है उसमें कटक कुंडल आदि का योग अनुचित है। हाँ, मतलब आत्मा में अनौचित्य नहीं है। हाँ, शरीर में अनौचित्य, शरीर में अनौचित्य है तो रसांतर हो जाएगा। कहने का मतलब रस तो कोई न कोई हो ही जाएगा। हास्य रस के लिए ठीक है कि अनुचित ही तो, अनुचित विभाव जो होता है वही तो हास्य का कारण होता है। जहाँ पर ये लग रहा है ना अलंकार से अनौचित, ये बड़ा खटक रही है बात है। हाँ, ऐसा लिख देते ना कि अलंकार ये ना अलंकार योग अनुचित, अतः तस्य योगस्य अनौचित। अपने कहने का मतलब अलंकार्य वहां पर जो है आत्मा, वो तो वैरागी आत्मा है ना। मुझे आत्मा भेद कैसे करेंगे? कैसे? ज्ञान हो सकता है वैराग्य, किसका?
मेरा तो हम ना मुक्त वो आत्मा नहीं ना है, उसमें वासना से विशिष्ट न आत्मा है। तो वो आत्मा है विराग वाला आत्मा। तो वैराग्यकार देखिए, शरीर नहीं टूटता है तब तक भी चित्त वृत्ति रहती है अभाव रूप से। आप यदि कह लेंगे कि हम विरक्ता, तो ये चित्त वृत्ति बनी, मम किंचिदपि नास्ति, तो ये चित्त वृत्ति का विषय अभाव मुखे न वही किंचिदपि जगत हो रहा, जगत अनित्यम वर्तते। तो चित्त वृत्ति जगदाकार ही न लेगी, तो अभाव विशिष्ट है। तो ये है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ इस प्रसंग में मतलब कहने का है कि मैंने श्रृंगार का प्रसंग चल रहा है और अलंकारों के विनियोग का प्रसंग चल रहा है। अलंकारों का फिर प्रयोजन भी जानना पड़ेगा कि किस प्रयोजन से अलंकार धारण किए हैं। के जैसे कटक आदि से अभिव्यक्त जो चित्त वृत्ति है अलंकार की, वो दूसरे में प्रतीत होती है। हाँ, तो इसी प्रकार यदि ने किस प्रयोजन से अलंकार को धारण किया है। नहीं, वो ठीक है। अनौचित्य और औचित्य जो है वो लोक के आधार पर, शास्त्र के आधार पर निर्णित होता है। तो योगी को एक जो है सो दुपट्टा भी काफी है, कोपीन है, कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। और वो यदि सब अलंकृत होकर के ये आ जाए। और लोक में अलंकारों का प्रयोग गुरुजी प्रयोजन प्रसिद्ध है कि शोभाधायक, शोभाधान, शोभा। तो औचित्य जो है योगी के शरीर में अंकित, शोभाधान परापेक्ष होगा। शोभाधान भी परापेक्ष ही होगा। अगर योगी की इच्छा है, मतलब उसको उससे ही नहीं, तो इच्छा हुई तो योगी क्या हुआ? सब तो इसका मतलब उस शरीरात्म भाव आ गया उसको। कभी भी हास्यावहत्व आएगा कि शरीर की योगी हो तो मत शरीरात्म भाव हो कि शरीर को हम अलंकृत करेंगे। तो शंका करने को है कि कभी योगी कभी आपको वो महल में खाते हुए मिलेंगे, कभी रोड पे मिलेंगे। खाते हुए मिलेंगे वो अलग है। भोग भी मुक्त का भोग और योग समान नहीं होता। तो मुक्त का भोग वो अलग मिल गया उसको, मतलब जानबूझ करके वो भोग करने नहीं जाता है। वो स्वाभाविक रूप से अदृष्ट उसको जहाँ ले जाता है वो अदृष्ट का भोग करता है। तो वो राजा बन गया, कभी कुछ हो गया तो अलंकारे पहन लिया, लेकिन हम अलंकृत है ये अभिमान उसमें नहीं हो। अलंकृत है हम, ये अभिमान नहीं होता। तो लोग जो है, जब योगी भले वो खुश रहे, लेकिन लोग देखने वाले कहेंगे ना कि योगी नहीं है ये, लोग तो यही कहेंगे उसको कि अब 10 रानियों को मैंने जो है रख रहा है। शंकराचार्य जो है सो बन गए, मान लिया जाए अमरूप बन गए, ये करके तो अमरूप को देख करके तो क्या कहेगा, वहां पर भोगी ही ना उनको कहेगा लोग। तो लोक की दृष्टि से लोक के लिए ना काव्य होता है। औचित्य अनौचित्य लोकापेक्षी होगा। हाँ, और काव्य से तो शिक्षा देना है। तो मैंने कटक कुंडल जो है वो योगी की आत्मा के लिए अनुचित, अलंकार वहां अनुचित। अलंकार यदि रागी होता तो उसके शरीर में अलंकार होता। हाँ, यह नहीं कटक से अभिव्यक्त जो अलंकार की जो चित्त वृत्ति है वो दूसरे को वो होती है। नहीं, कटक आदि से अलंकृत होगा शरीर। हाँ। और वो शरीर जो है चित्त वृत्ति विशेष का व्यंजक है। हाँ, चित्त वृत्ति विशेष का व्यंजक है। तो कटक कुंडल धारण कोई कर लिया तो उससे विशिष्ट जो योगी का शरीर है, तो योगी का नहीं, सामान्य का देखें जो ये बोध होगा, ये चित्त वृत्ति का जो बोध है वो दूसरे को होगा। दूसरे को, हाँ दूसरे को होगा। हाँ दूसरे को होगा। हाँ, तो दूसरे ना औचित्य दूसरे की अपेक्षा होता है कि अपने अपेक्षा होता है? अपना तो सब औचित्य लगता है। अपना तो सब कुमार्ग में जाना भी अच्छा ही लगता है। तो फिर अलंकार की चित्त वृत्ति तो फिर साक्षात रूप से तो उसको बोधित नहीं हुआ, तो उसमें अपना भाव जोड़ेगा ही जो फल देखने वाला है। हाँ, तो जोड़े तो लोक दिया ना, व्यक्ति विशेष नहीं है। लोक कि सारे लोक में जाके पूछ लो कि कौन मतलब वैसा है। फिर अलंकार की चित्त वृत्ति मानेंगे क्यों? अलंकार की चित्त वृत्ति मानेंगे, ये कहाँ है अलंकार की चित्त वृत्ति होगी? नहीं, रसादी से जो वो है, मतलब कटकादि से जो अभिव्यक्त हो रही है वो अलंकार की चित्त वृत्ति हो रही है ना।
शरीर में जो અને कटक आदि से विशिष्ट जो शरीर हुआ योगी का, तो उससे जो चित्तवृत्ति की व्यंजना होगी तो हम क्या समझेंगे कि रागी है ये। तो चित्तवृत्ति की व्यंजना किसकी चित्तवृत्ति की व्यंजना? उसकी चित्तवृत्ति, दृष्टा की चित्तवृत्ति। उसमें मैंने उसकी कैसी चित्तवृत्ति है वो समझेंगे हम। चित्तवृत्ति तो उसमें अब समझेंगे कि उसकी चित्तवृत्ति क्या है। उसकी चित्तवृत्ति की व्यक्ति हमें होगी। हाँ कि अरे ये योगी कह रहा है बराबर ढोंगी है या ये तो पहने हुए ये तो रागी लगता है। एक्सप्रेशन में होता है ना गुरुजी, मुंह खुश हो तो ये खुश लग रहे हैं या दुखी लग रहे हैं। तो ये तो हमें न प्रतीत होगा, लोग को न प्रतीत होगा, वो कुछ भी करे। इसीलिए वो जो परमहंस या योगी है अपने स्थान में जो है जैसे रहे उससे मतलब नहीं है। लोक की दृष्टि है यहाँ पर कि लोग आपको क्या समझता है, लोग कैसे क्या है। यही वो लिखा कि आंख कितनी भी सुंदर हो लेकिन आंख को अपने स्वरूप को देखने के लिए उसको ऐनक की जरूरत होती है। बिना ऐनक के अपना आंख अपना स्वरूप नहीं देख सकती। जैसे हम क्या हैं ये हम अपने आप को भले हम समझे कहें, लेकिन हम जो है लोग की आईने में कैसे उतर रहे हैं, लोग हमें क्या समझ रहा है, भले हम सब कुछ ठीक है अंदर से, तो लोग की दृष्टि यहाँ पर आ रही है कि लोग क्या समझता है, लोग कैसे प्रेरित होता है। तो कटक कुंडल से शरीर के द्वारा एक कहिए अलंकृत होने वाला जो अलंकार्य है आत्मा है, वो योगी शरीर में रहने वाली आत्मा अनुचित है। कटक कुंडल के द्वारा वो अलंकृत नहीं हो। तो यही तो है। कहते हैं देह में अनौचित्य कुछ भी नहीं होता, आत्मा की दृष्टि से ही औचित्य अनौचित्य का विचार। अभी जो बात हाँ, क्योंकि देह तो मरा हुआ कुछ है, तो देह में तो अलंकार जो उचित या अनुचित क्या विचार करेंगे उसमें। इसीलिए जाते हैं कोई मॉल में खरीदने के लिए तो किसके लिए कौन अच्छा लगे, ये तो वो आत्मा न सोचती है। आत्म विशिष्ट शरीर के लिए न वो है वो। तो नहीं देहस्य किंचित अनौचित्यम, देह के लिए कुछ अनौचित्य नहीं है। इसको जो है धूल में झोंक दीजिए, बाढ़ में झोंक दीजिए या अलंकृत कीजिए या कहीं कीजिए, देह तो स्वयं जो है उसकी कोई सत्ता ही नहीं है आत्मा की। वस्तुतः आत्मा एवं अलंकार्य, क्योंकि अभिमान जो होगा तो किसमें होगा कि अहम अलंकृत इति अभिमानात्। देह को ये अभिमान नहीं होता है कि हम अलंकृत हैं। गुरुजी उभयविध व्यवहार मिलते हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि गुरुजी आत्मा का जो परिमाण है वो समान है। तो यदि आत्मा को अलंकार माने तो लोक में एक प्रतीति ये भी देखने को मिलती है कि ये वस्त्र मेरे लिए बड़ा है, बड़ा वस्त्र पहन दिया मैंने, एक ये भी तरह का अलंकार है। तो बड़ा वस्त्र तो मेरे शरीर का अनौचित्य करेगा ना। आत्मा तो मेरा भी और इसका सबका समान है परिमाण, आत्मा का परिमाण सबका समान है लगे। तो आत्मा का परिमाण समान होने पर भी अलंकारों के परिमाण में भेद देखा जाता है शरीर के भेद से। तो इस प्रतीति से जो न तो केवल निर्गुण आत्मा को अलंकृत नहीं कीजिएगा यार, शरीर रहित आत्मा थोड़ी अलंकृत होती है। तो गुरुजी शरीर का एकदम से अलंकार राहित लाना सही नहीं है। किसका ना तो शरीर में कौन अलंकार सूट होगा, और उस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वो आत्मा के लिए वो ठीक है कि नहीं, ये विचार न करना है। तो ऐसा बोले शरीर विशिष्ट आत्मना या आत्म तो यही कह रहे हैं ना, आत्म शरीर से का मतलब हुआ आत्मरहित शरीर जो है। तो आत्मरहित शरीर के लिए तो कुछ अनुचित नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, यही प्रश्न है। नहीं मतलब देहस्य, हाँ तो देह से माने आत्मरहितस्य। हाँ तो देहस्य माने एव लगाइए ना, यह भाषण कि देहस्य एव किमपि अनुचित्यम न भवति न भवति। अब यहाँ पे आत्मैव लगा रहा है, यही समस्या है। आत्मैव अलंकार्य था। हाँ तो आत्मा मुक्त आत्मा को कैसे अलंकृत करेगा कोई? किसको? मुक्त आत्मा को।
नहीं, अलंकारी जो होगा, अलंकारी अलंकरण भाव की जो बात हो रही है, तो मुक्त के लिए थोड़े कहा जा रहा है। तो गुरुजी अब आत्मा ही लिख दिया ना उन्होंने। तो आत्मा मतलब आत्मा लिख दिया, तो प्रसंग तो समझिए कि क्या मुक्त आत्मा जो है उसको अलंकृत करने जा रहे हैं, या काव्य मुक्त आत्मा पढ़ेगा। तो ये तो प्रसंग, ये अपनी बुद्धि लगानी है ना इसमें जी। तो आत्मा माने हम क्या कहें कि मुक्त आत्मा ही अलंकृत होता है। तो जब अलंकृत हो जाएगा वो तो मुक्त हुआ क्या? जब उसमें कोई विशेषाधान हो गया, कोई गुण आ गया, तो वो मुक्त हुआ कैसे? तो मुक्त नहीं ना होगा वो। तो और यहाँ अहंकार जो होगा ये तो क्या ये सिद्ध तो करता है, तो वही ये वही अभिमान ही एक ऐसा प्रमाण है जो सिद्ध करेगा कि अलंकार तो आत्मा का ही उत्पन्न है। हम अलंकृत। हाँ, शरीर में थोड़े होता है हम अलंकृत। ये तो है कि ही बिलिंग। हाँ, तो ये इनका हुआ। कौन पंक्ति लिए थे? तस्ये टीचर। और अब क्या है? रसादेर अलंकार ताया। अब आगे अंतिम वाक्य में। हाँ चलिए। तो यत्र तु प्राधान्य रसादि, यत्र तु प्राधान्येन अर्थांतरस्य वाक्यार्थी भावे रसादिभिः चारुत्व निष्पत्ति क्रियते। रस आदि के द्वारा चारुत्व की निष्पत्ति की जाती है। स रसादेर अलंकारताया विषय। तो वही उलट कर कह रहे हैं। अब ये है रसादेह अलंकारताया लिखा है, तो इसमें भी षष्ठी है और अलंकारताया में भी षष्ठी है। तो समानाधिकरण षष्ठी माने कि रसादी रूपाया अलंकारताया की रसादी की अलंकारता। तो व्यधिकरण षष्ठी माने, तो व्यधिकरण षष्ठी है। नहीं तो ये समझ लेगा कोई रसादी रूप अलंकारता का षष्ठी कर लेंगे अलंकार अलंकारक भाव। हाँ, तो रसादी रूप अलंकारता का नहीं अलंकार अलंकारक भाव नहीं होगा, आधारादे भाव होगा। किसका? रसादेह अलंकारता, इसमें भी षष्ठी अर्थ है ना, संबंध। तो रसादेह अलंकारता, हाँ तो अलंकारता आधारादे भाव होगा षष्ठी संबंध। किसका? इन दोनों का। न आधारादेह भाव कहे के लिए कुछ अलंकारता आधेय है रस। हाँ ना, वो ठीक है। तो आधारादेह भाव कहे के लिए इसको कहे कि मतलब वो जो है अलंकारता रहेगी रसादी में, तो रसादी में रहेगी। अब कोई संबंध जो है सो मान लीजिए निष्ठत्व। निष्ठत्व, हाँ वही कहिए, निष्ठत्व आधारादेह भाव की रसादी निष्ठा या अलंकारता, हाँ या अलंकार। तो ये यहाँ पर संदेह होता, इसलिए वो अलग से लिख रहे हैं कि व्यधिकरण षष्ठ्यो है, दोनों में षष्ठी है इसलिए लगाया है। द्विवचन कहाँ द्विवचन है? षष्ठ्यो। हाँ षष्ठ्यो दो वचन है ना, रसादी में एक षष्ठी है, अलंकारता दो षष्ठी हुई और अलंकारता या। अच्छा, पर दोनों जगह व्यधिकरण षष्ठी है ऐसा? हाँ व्यधिकरण। अरे कहना है कि रामस्य पुत्रस्य गृहम। हाँ, तो यहाँ रामस्य पुत्रस्य का अभेद नहीं है कि राम नामकस्य पुत्रस्य गृहम नहीं है, या राम रूपस्य पुत्रस्य गृहम, ये अर्थ नहीं है। वहाँ राम अलग है, माने रामस्य ये शब्द जो है भिन्न धर्मी का बोधक है, रामत्व विशिष्ट किसी दूसरे व्यक्ति का बोधक, और पुत्र जो है सो पुत्रत्व विशिष्ट दूसरे का बोधक। और जब ऐसे कह देते हैं कि शुक्लस्य वस्त्रस्य तंतु समानाधिकरण, तो शुक्ल शब्द शुक्ल गुण विशिष्ट उसी तंतु रूप व्यक्ति का बोध करा रहा है, धर्मी का, और तंतु शब्द भी तंतुत्व जाति विशिष्ट उसी तंतु रूप व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो एक धर्मी बोधकत्व जो होगा तो समानाधिकरण होगा। यहाँ पर शंका समानाधिकरण या व्यधिकरण की एक ही स्थल पर हो रही है, रामस्य पर। हाँ पुत्रस्य में तो वहाँ हो नहीं रही है। हाँ वहाँ नहीं। तो उसी तरह
फिर ये रसादेह में शंका है, अलंकार छाया में शंका नहीं है। ना वहां भी शंका, वहां तो व्यधिकरण षष्ठी है ही। इसीलिए द्विवचन क्यों लगाया? तो मैं तो द्विवचन इसलिए लगाया कि मतलब दो षष्ठियां यहाँ हो गई ना, तो वो जो अलंकारता या जो षष्ठी है, तो वो भी दूसरे धर्मी का अलंकारता से बोध हो रहा है। और ये जो है रसादेह जो है, इससे दूसरे धर्मी का बोध हो रहा है। तो दोनों भिन्न धर्मी बोधकत्व तो दोनों में है ना, तो भिन्न धर्मी बोधकत्व ही वैयाधिकरण्य हुआ। माने भिन्न धर्मी बोधकत्व तो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसलिए समान और समान एक धर्मी बोधकत्व जब दोनों षष्ठियों में होगा तो उन षष्ठियों का समानाधिकरण्य हो। अगर एक में कह दे व्यधिकरण षष्ठी तो अन्य का तो अपने आप बोध हो जाता ना बोध हो जाता है, तब दोनों कह दिए तो क्या हुआ कि भाष्यकार इसीलिए खिसिया जाते हैं, इसे प्रश्न पत्र कहते हैं कि आचार्य पर इतना क्रोध तुम क्यों कर रहे हो, वो 2 बार कह दिया तो कि तत्र न असूया कर्तव्या, यत्र वो कुछ लिखा है कि वहां असूया मत कीजिए उस पर, कि ये 2 बार क्यों कह दिए, ये तो स्पष्टता के लिए कहे। व्यधिकरण ये कहते थे व्यधिकरण षष्ठी, तब आप भी पूछते ना व्यधिकरण षष्ठी ये है तो दूसरे धर्मी का बोध कराता है, तो दूसरी कौन षष्ठी है जो दूसरे धर्मी का बोध कराती है, तो फिर दूसरा आप पूछते कि नहीं पूछते? सही है, तो इसलिए कह दिया स्पष्ट प्रतिपत्ति तो छोड़िए जी। तो रसादेर या अलंकारता तस्याहैव विषयः विषय एतदनुसारेणैव पूर्वत्रापि वाक्ये योज्यम्। इसी के अनुसार ये पूर्व वाक्य रसादेह पूर्व वाक्य यहाँ जो है ये गुरु जी है ना ऊपर, रसादेह अलंकार से विषय है यहाँ क्या? पहली ही लाइन में है ना, रसादेह वाक्य सर्वत्र रसादेह अलंकार से विषय। हाँ वही ये तदनुसारेण पूर्वत्रापि वाक्ये बोध्यम्, वो है ना सर्वो न रसादेह अलंकार से विषय। हाँ तो सर्वो न रसादेह अलंकार। अब अलंकार शब्द जो है यहाँ पर भाव में कर दिया, अलंकरण क्रिया है। तो रसादेह में जो षष्ठी है ये है कर्ता कर्ता में, क्योंकि अलंकरण उधर जो हो गए, अलंकार जो हो गया वो कृदंत हो गया है, तो कृदंत हो गया तो कर्तृकर्मणो कृति है। तो रसादि कर्तृकस्य अलंकारस्य माने अलंकरण क्रियाया विषय कि रसादी वहां पर अलंकरण क्रिया के कर्ता होते हैं। माने रसादी अलंकार मतलब अलंकरण क्रिया के कर्ता होते हैं, कि रसादी दूसरे को अलंकृत करते हैं। तो रसादेह में षष्ठी भी यहाँ भी व्यधिकरण में हो गई। और ये अलंकार से विषय माने अलंकरण क्रियाया विषय। तो एतद अनुसारे नैव, तो जैसे यहाँ पर है वैसे पूर्वत्रापि योज्यम रसादि कर्तिकस्य अलंकरण क्रियात्मनः विषय। तो अलंकार यहाँ भाव में लीजिए अलंकरण क्रिया के विषय कि जहाँ रत्यादि रसादि वाक्यार्थी भूत होते हैं वहां पर वे रसादि कर्तृक अलंकरण क्रिया के विषय नहीं होते, माने वो अलंकरण के कर्ता नहीं होते, स्वयं अलंकार। तो यही बता रहे हैं। तो हो गया। हाँ एवं बागे